कराची में तो ये 588 इमारतें हैं, लेकिन इन 588 इमारतों को शामिल करके पूरे सूबे सिंध में कोई 740 के करीब जो है इमारतें हैं जिनको डेंजरस डिक्लेयर किया गया है। और इन तमाम इमारतों के लिए जो एक कानूनी तरीक़ेकार होता है उसको तो SBCA फॉलो करता है कि इनको नोटिस इशू किए जाते हैं, अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते हैं, इन बिल्डिंगों पर बड़े बड़े बैनर्स आवेदन किए जाते हैं और वहाँ जाकर बाकायदा मेगाफोन के ज़रिए ऐलानात किए जाते हैं कि ये आप इमारतें खाली करें। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये काम ठीक है, वो कर रहे हैं, ये काम उनका करने का है, लेकिन ये काम करके जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर ऐसी किसी भी इमारत में जहाँ ये सारे तकाजे पूरे किए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग रह रहे हैं और खुदा न खासा इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं तो कोई ना कोई जिम्मेदार इसका ज़रूर है। तो हमारा ये समझना है, आज की मीटिंग में ये जो फैसला हुआ है कि यहाँ तक काम करके लोग अपनी जिम्मेदारी से फारिग नहीं हो जाते हैं। उन इमारतों में रहने वाले लोगों को निकालने के लिए ये इक़दाम करना ज़रूरी है। इसमें अभी फर्दर भी चूँकि हम इस पर पहले भी काम कर रहे थे, लॉ मिनिस्टर साहब के साथ जो हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं, जो मैंने शायद असेंबली में भी इसका जिक्र किया था कि हम जो बिल्डिंग कंट्रोल का कानून है उसके अंदर तरामीम के ज़रिए कुछ सख्तियाँ नाफिज करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। उस पर कुछ हमारा पहला ड्राफ्ट बना भी है जो हमने स्टेक होल्डर से शेयर भी किया है। मज़ीद उसमें शायद कुछ और चीज़ें भी इस वाक़े को सामने रख कर करनी पड़ेंगी, वो हम करने जा रहे हैं। और उसमें अभी हम इस पर गौर किया जा रहा है कि हम क्या किस अंदाज में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका किरदार रख सकते हैं, जो हमारे म्यूनसिपल इदारे हैं, बल्दियाती इदारे हैं, उनका क्या रोल इसके अंदर रखा जा सकता है, और क्या कानून के ज़रिए उनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं उनके लिए लगाए जाएं कि जो लोग ये इमारतें बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये इमारत 50 साल 45 साल पहले बनी थी, लेकिन अगर उस वक्त ये कानून इस किस्म के सख्त होते, आज हम कर रहे हैं, तो आज जो इमारतें बन रही हैं तो शायद हम उनको रोकने में कामयाब हो जाएंगे और उन लोगों को सख्त तरीन सजाएँ देने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग आज इन जराइम में या इस गैर कानूनी काम में मुलविस हैं, खुदा न खास्ता कोई इमारत अगर 50 साल के बाद जाके डैमेज होती है, नुकसान होता है, जो बनाने वाला है उसका तो पता भी नहीं होगा कि वो कहाँ है, तो वक्त गुजर जाता है, हम सिर्फ जो है वो लकीर पीटते रहते हैं। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराम करेगी। चूँकि ज़ाहिर है कि जान की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हैं और वो इस वक्त बेघर भी हैं, तो फौरी तौर पर उनको इमदाद दी जा रही है ताकि वो अपना कोई रहने का खाने पर पर्सन 1 मिलियन सर जी 10 लाख रुपए एक फ़र्द के हिसाब से जो है वो उनको फराम किए जाएंगे। जो शजीद साहब ने जिक्र आपको कर दिया कि DG साहब को रिमूव कर दिया गया है, कोई नया DG जो है बिल्डिंग कंट्रोल का आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो तहकीकात की जा रही हैं कि जिसके नतीजे में FIR दर्ज होंगी, अगर उसमें DG की भी कोई नेगलिजेंस हुई तो उनको भी FIR में शामिल कर लिया जाएगा। 2022 में भी यही DG थे उस वक्त भी जब ये सर्वे हुआ था इस इमारत का। अब हमने ये देखना है कि उसमें DG का रोल क्या बनता है, कि क्या वहाँ तक उनकी कोई जिम्मेदारी जाती है कि नहीं जाती है। तो जो जिम्मेदारी का तयन करने का काम हो रहा है उसमें अगर कहीं DG की तरफ से भी कोई क्रिमिनल नेगलिजेंस साबित हुई या सामने आई तो इस FIR में जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। कमिश्नर साहब को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि कराची में जो 588 इमारतें जिनको ख़तरनाक डिक्लेयर किया गया है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर उन इमारतों की असेसमेंट करके उनको कैटेगराइज करके पूरी तफसीलात वो फराम करेंगे ताकि ये फैसला किया जा सके कि उनमें से कौन सी इमारतें हैं जो फौरी तौर पर गिराने के काबिल हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनको अगर मेजर रिपेयर किया जाए तो वो ठीक हो जाएंगी। कमिश्नर साहब ने ये भी देखना है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि इन इमारतों में कितने यूनिट्स हैं, कितने अफराद मुकीम हैं, कितने उन यूनिट्स के मालिक हैं, कितने लोग पगड़ी के सिस्टम के तहत हैं, कितने किराएदार हैं, वो सारी तफसील भी वो फराम करेंगे ताकि इन लोगों की जो रिहेबिलिटेशन का काम है कि इनको दोबारा हम किस तरह से सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट, वो काम भी हम इसमें कर सकें।